जय हिंद। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसके सृजन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, मतलब समान पाठ्यांक होगा। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक समान पाठ्यांक होगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक होता है सल्फर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है। अजनबी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो जीनान को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अजनबी गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। पूछा है कौन सी गैस इसमें से है जो रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, यहाँ पर होगा द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फास्फोरस की परमाणुविकता है। फास्फोरस का परमाणुविकता पूछा P4 इसका सिंबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसकी परमाणुविकता कितनी होती है, 4 होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आग पकड़ने से बचे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक पूछा है कितना होता है। -196 डिग्री सी होता है तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हाँस गैस के रूप में लोकप्रिय है। हाँस गैस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इसका रासायनिक सूत्र है, इसे कहते हैं हाँस गैस। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नाइट्रस ऑक्साइड को हाँस गैस कहा जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। पूछा किसमें तीखी गंध होती है। अमोनिया NH3 में तीखी गंध होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पूछा है कौन थे। तो आइजैक न्यूटन थे। ऑप्शन बी। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित, मतलब अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है। तो वह रंग है लाल। लाल रंग है जो सबसे ऊपर होता है, यह अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों पर का निर्माण करते हैं। तो इसका सबसे ऊपर होता है रेड कलर और सबसे नीचे होता है बैगनी। तो यह हो जाएगा आंसर होगा बैगनी और लाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बैगनी और लाल दोनों सिरों का निर्माण करते हैं और इसके बीच में सभी रंग होते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके संगठक रंगों में प्रकाश कौन विभाजित कर सकता है। प्रिज्म उसके रंगों को विभाजित कर सकता है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उसे क्या कहते हैं। पूछा हुआ क्या कहलाता है। तो उसे जो बीच में पतला और परिधि पर साइड मतलब मोटा होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। उसे अवतल लेंस कहा जाता है। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। तो दो माध्यम जैसे गैस और वायु के पूछा है सीमा, मतलब यहाँ पर मान लीजिए गैस है और ये बॉर्डर है और यहाँ पर सब गैस है और यहाँ पर वाटर भरा है, ठीक है। तो ये क्या है,
दोनों माध्यमों का मतलब मध्य बिंदु है, मतलब सीमा है। तो पूछा यहाँ पर प्रकाश के मुड़ने किसके प्रभाव से होती है, तो यह होता है अपवर्तन से, अपवर्तन के कारण होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा एक उदाहरण है, तो आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। किस साल में ओले रोमर, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा था, तो 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं, तो उस सामग्री को पूछा क्या कहते हैं जिससे प्रकाश पार हो सके, तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो पूछा है सोनार का उपयोग मतलब कहाँ पर किया जाता है, तो पानी के नीचे की वस्तुओं को जांच करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क की उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, जिसे पूछा उसे क्या कहता है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिच। पिच के द्वारा मस्तिष्क पहचान करता है किसी भी ध्वनि की आवृत्ति को। हमारा आंसर है ऑप्शन से। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल घटती है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, अर्थात निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, हवा में ध्वनि की चाल पूछा है कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हो जाएगा 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक पूछा तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन सी। किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया, तो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति को नाम दिया गया है, तो उन साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो उनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इसलिए आवृत्ति का मात्रक क्या दिया गया, हर्ट्ज, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकते, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। डैश द्वारा अर्थात किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर अर्थात दिष्ट कार्य की आवश्यकता होगी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर इंगित करता है, मुक्त रूप से कोई चुंबक अगर लटका दिया जाएगा तो वह किस दिशा की ओर इंगित करेगा, तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में की ओर इंगित करता है, ऑप्शन से। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, जर्मेनियम जीई, इसका प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर अर्थात
अर्धचालक में इसका प्रयोग होता है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। जिसे सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किस सेल का उपयोग करती है पूछा है, तो इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? सीटी स्कैन में पूछा है सीटी का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अर्थात पूरा नाम पूछा तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया? तो इनका जो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। पूछा था क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे नैनो मिशन कहता है, मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 ईस्वी में। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हवा एक है, हवा क्या है? तो हवा है दोनों मतलब तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण होता है। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर कार्य पूछा W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का एंगल। तो यहाँ पर बल और विस्थापन का एंगल दोनों एक ही दिशा में, थीटा हो जाएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके स्थान पर हो जाएगा 1। और एफ अर्थात बल का मात्रक दिया है 25 होगा यहाँ पर, और विस्थापन कितना दिया? विस्थापन दिया 5 मीटर, तो यहाँ 5 कर देंगे और गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 125 और कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 125 जूल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 जूल।